आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए, आज का मेरा विषय है बेजुबान जानवर। आज 13 अप्रैल है, यानी पूरा महीने के 15 दिन ये और मई का पूरा महीना 30 दिन वो और जून का महीना, क्योंकि आमतौर से देखा जा रहा है कि जून के महीने में बराबर बारिश नहीं होती, यानी कि 2.5 महीने जो है तो बहुत शिद्दत के गर्मी के हैं। और हम शहर में घूमते हैं, हम समाज सेवक भी है, पत्रकार भी है, हर एरिया में जाना होता है और हम देख रहे हैं, ये हमारा सर्वे के अंदर बात आई है कि कई ऐसे बेजुबान जानवर जिसमें कुत्ता है, बिल्ली है, गाय वंश है, ये भूखे प्यासे पड़ने पे मजबूर है। मैंने आज से 2-4 महीने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन उसका प्रभाव इतना देखने में नहीं आया था। मेरी प्रशासन से, खासकर महानगर पालिका से और जो एनजीओ जो एनिमल्स यानी जानवर के ऊपर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उनके लिए उनकी सेवाएं देते हैं, और तमाम वैसे हर एनजीओ और सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था जो इस मानवतावादी विचारों पे काम करती है, उनसे मेरा आह्वान है, उनसे मेरी अपील है कि देखिए पूरे शहर में हम देख रहे हैं कि बेजुबान जानवर भूखे और प्यासे मरने पे मजबूर है। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि पहले ज़माने में क्या होता था, जब डेवलपमेंट नहीं था, विकास नहीं था, तो हम देखते थे हमारे घरों के पास, हमारे मोहल्लों में, हमारे झोपड़पट्टियों में घरों के बाहर नालियाँ बहती थी। जब नालियाँ बहती थी तो नाली के अंदर जो है तो मोहल्ले के जो हमारे रहते थे, गाय वंश बोलिए, बकरी बोलो, मुर्गी बोलो, कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, ये पानी पी लिया करते थे। और कुछ लोग पहले क्या करते थे, घर में जब सब्जी तरकारी लाते थे तो वो बाहर जो है तो घर के बाजू उखड़ला जिसे कहते हैं, कचरे का ढेर ऐसा फेंक दिया करते थे। तो चलते फिरते कोई गाय वंश बोलो, बकरी बोलो, मुर्गी बोलो, ये जो है तो वो जो भाजी रहती थी फेंकी हुई काड़ा हरी काड़ा, वो जानवर का पेट भर जाया करता था। हमारे घर में हम तरबूज खरबूज लाते थे तो हम घर के बाहर चबूतरे पे डाल दिया करते थे। तो आसपास की मोहल्ले की बकरियां बोलो, गाय वंश बोलो, बैल बोलो, बकरी बोलो, खा लिया करते थे। तो उसी का कारण था कि उस ज़माने में शांति हुआ करती थी। हालांकि पैसे नहीं थे, लेकिन मन को शांति थी, घरों में शांति थी, कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बाईपास नहीं था, हार्ट अटैक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे ज़रिए से ऊपर वाला भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो होता है ऐसे काम लेता था कि अतराफ पे प्राणी है बेजुबान जानवर, इनको खाना मिलता था, पानी मिलता था, उनके आशीर्वाद, उनकी दुआ हमको मिलती थी। आज ज़माना बदल गया है। आज पूरे शहर में देखिए आप, यहाँ तक ग्रामीण भाग में देखिए आप, ये देख रहे हैं हम कि जो है तो अंदर जो है तो वो है पाइपलाइन है, जो है तो ड्रेनेज लाइन डाली हुई है, जो है तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। तो मतलब जो अब पहले ऐसा नहीं रहा कि घरों के बाहर नालियाँ बह रही, अब वो पानी निकल के ड्रेनेज में जा रहा, वो अंडरलाइन जा रहा, पानी जा रहा। उसमें हो रहा क्या कि पानी जब दिख रहा नहीं तो जानवर पींगा कहाँ पानी। हज़ारों में एक घर रहता जो बेचारा, जिसको मतलब जानवरों से प्यार रहता, जैसा मुझे प्यार है, तो मिला के वो बेचारा पानी ला के डाल देते, चलो भाई कुत्ता हो, गाय वंश, चलो इनकी दुआ मिलती है। सब वही नहीं, 99% बोलते भाई हका लो उसको। अब बोलिए शहर के अंदर जब पानी पीने का कई जानवरों को नहीं दिखाई देगा तो प्यासे मरेंगे, खाने को भी नहीं है। वो महानगर पालिका ने अभियान चलाई, सेफ्टी, कचरा डालो, गीला अलग सूखा अलग, बड़े बड़े प्लास्टिक के डब्बे दे दी, लोग जो है तो गीला कचरा डाल दे रहे। पहले कचरा कहने के जो उखड़ने पे जाता था तो कुछ हड्डी बोलो, कुछ रोटी बोलो, जो है तो बेचारे जानवरों को नसीब हो जाता था, वो खा लिया करते थे, पेट भर खाते थे, उनकी दुआ मिलती थी, सब ठीक ठाक चलता था, सैलाब नहीं आते थे, जल्जले नहीं आते थे, बीमारी नहीं आती थी। अब जितना हम एडवांस बनते जा रहे उतनी भयानक भयानक बीमारी आ रही। कहने का मेरा मतलब ये है, देखिए कि मेरी महानगर पालिका से इसलिए गुजारिश है, खासकर हमारे अपने श्रीकांत साहब से, कि साहब जो गाड़ियाँ वाले कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो उनको थोड़ा सा एक मानवता के आधार पर रिक्वेस्ट करके आप बोल सकते हैं कि आप जब कचरा फेंक रहे हो तो अक्सर होटल में क्या होता है, कुछ चिकन की हड्डियाँ निकलती है, कुछ वहाँ कचरा निकलता है, कुछ चावल निकलते हैं, कुछ रोटियाँ निकलती है, तो उसको अलग भर के जो है तो एक अलग जगह डाल दिया करें, ताकि वहाँ पर जो अतराफ पे जहाँ ऐसी जगह डालोगे जहाँ पर जानवर पाए जाते हैं और वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, मतलब ज़्यादा लोग आते जाते नहीं, कोई ऐसी बहुत सी जगहों पे है, सड़क किनारे अगर डाल दिए तो चलते फिरते रात भर में कुत्ते खा लेते हैं, उनका पेट भर जाता। जब कुत्तों का पेट भराव रहेगा, यानी गाय वंश बोलिए, बैल बोलिए, बकरी बोलिए, उनका पेट भराव रहेगा, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो बीमार नहीं पड़ेंगे। अब हो रहा क्या, हम ये देख रहे हैं, हमारा सर्वे रिपोर्ट है कि कुत्तों को पानी नहीं मिल रहा है, कुत्ते जो है तो गंदे नाले में उतर के पानी पी ले रहे, मरा हुआ खा ले रहे, तो उसमें क्या हो रहा, गंदा पानी से उनको बीमारियां हो जा रही, मरा हुआ खा ले रहे, उनसे उनको भयानक भयानक बीमारियां हो जा रही। अब बीमारी होने पर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनका संतुलन खो जा रहा, कुत्तों का, जानवरों का संतुलन बिगड़ जा रहा, और वो कहीं ना कहीं किसको भी काटने पर दौड़ रहे, वो काटने जा रहे हैं, किसको भी काट ले रहे। और हम ये कह रहे हैं कि महानगर पालिका क्या कर रही है, जनता कह रही कुत्ते बहुत हो गए। अरे भाई, हमारे अंदर भी इंसानियत पैदा करो। और ये याद रखो कुछ शब्द बोलने से पहले कि जिसको हम कुत्ता कह रहे, जानवर कह रहे हैं ना, उसको भी जो है तो एक अल्लाह ने
एक ईश्वर ने, एक भगवान ने, गॉड ने बनाया है। ये कोई मिडिल जापान नहीं है, अमेरिका वाले नहीं बनाया इसको कि चलो भाई अमेरिका ने खामोशी में कुत्ते बना के छोड़ दिया और हमारे भारत को परेशान कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। ये जानवर भी जो है ना हमारी परीक्षा लेते हैं कि ऊपर वाला भगवान अल्लाह हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी इंसानियत है, कि तुम जानवरों से कितना प्यार करते हैं। अगर मैं मुसलमान के हैसियत से बात करूँ, अगर ये वीडियो मेरे मुसलमान सुन रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। आपको एक उदाहरण दूंगा आपको कि हम किताबों में पढ़ते हैं, मैंने कई इज्तिमा में सुना हूँ, मस्जिद के बयान में सुना हूँ कि एक ऐसी औरत, मतलब जिन्हें कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, मतलब मोटे अल्फाज में दुनियादार औरत, बेकार औरत जिसे हम कह सकते हैं, उन्हें एक रेगिस्तान के अंदर कुत्ते को पानी पिला दी। उस ज़माने में उस वक्त जो वली, जो नेक इंसान थे, उनको बशारत हुई, उनके ख्वाब में अल्लाह ताला ने बशारत दिया कि जाओ उस औरत से कहो कि हमने तुम्हें जन्नत की बशारत दी है। वो वली भी वक्त परेशान हो गए कि भाई ये औरत, ऐसी औरत, बदनाम ज़माना औरत, और मुझे बशारत हो रही है कि मैं जाके कहूँ, किताबों में दर्ज है। तो मालूम बाद में फिर साहब ने तहकीकात करे, वो नेक शख्सियत ने कि भाई ए खातून, ए मेरी बहन, क्या ऐसा क्या अमल है कि हमें बशारत हो रही है, तेरे को बोलने को आना पड़ रहा कि तेरा ऐसा कौन सा फेल है, ऐसा कौन सा नेक काम है तेरा। तो औरत ने बोली मैं तो पैदा हुई जब से मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये पिछले चंद दिन पहले मैं रेगिस्तान से आ रही थी, एक कुत्ता प्यासा था, धूप की आलम थी, मैंने अपना कपड़ा निकाला और जो भी ज़माने में बॉडी बोलो, गड्ढा बोलो, वहाँ से पानी पिला के, वो पानी निचोड़ के मैंने कुत्ते के मुँह में डाला, यानी कुत्ते की प्यास की जान बुझ गई। तो उसकी बिना पर जो है तो अल्लाह ताला की तरफ से बशारत हो रही है, मामूली बात नहीं। अगर मुसलमान आकर देख रहे होंगे तो उसको हल्के में ना ले, आप हल्के में ना ले कि वो छोटे से अमल पे जो है तो अल्लाह खुश हो रहे हैं, जन्नत की बशारत दे रहे। खाली उम्रा करने से, हज करने से जन्नत मिलने वाली नहीं साहब। माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मैं आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन याद रखिए अगर आपने उम्रा करे होंगे, हज करे होंगे और बेजुबान जानवर रखा, अगर आपकी गली में प्यासा मर जाता है आपके घर के सामने, और कल अगर अल्लाह ताला बोलेगा ए इंसान बता, तूने 2 हज करके लेके आया, 4 मस्जिद बना के लेके आया, 4 मदरसे बना के लेके आया, कई बच्चों को हाफिज कराया, सदका किया, खैरत किया, सब दिया, लेकिन बता तेरे घर के सामने ये कुत्ता मरा कैसा, तो जवाब क्या देंगे? यहाँ तो एड़े बातें करेंगे, बोलेंगे हजरत को धूप लगेगा, अंसर साहब को बोलेंगे दुनिया कहाँ जा रही है, क्या एड़े बातें कर रहे बोलेंगे। लेकिन अल्लाह अगर पूछ लेंगे ए मौली साहब, ए मुफ्ती साहब, ए आलिम साहब, ए हाफिज साहब, ए हाजी साहब, बताओ तुम्हारे घर के सामने कुत्ता, ये बिल्ली मरी कैसी प्यासी और भूख क्या मरी कैसे, उस टाइम जवाब क्या देंगे? माँ यहाँ तो बोलेंगे यार मेरे को कुछ बोल सकते, पागल बोल सकते, लेकिन जब अल्लाह अगर पूछ लेंगे तो क्या बोलेंगे? कसम खुदा की पैर की ज़मीन निकल लेंगे, अरे बाप रे बोलेंगे, इतना बड़ा अमल, इतनी बड़ी बात कि अल्लाह हमारी मस्जिद बनाने को नहीं देख रहा, रोज़े को नहीं देख रहा, तरावी को नहीं देख रहा, हज को, उम्र को नहीं देख रहा, और अल्लाह ताला ने कुत्ते बिल्ले का सवाल कर लिया, तो जवाब क्या देंगे? अरे ये मुमकिन है, ये इसलिए मुमकिन है कि ये वाक़यात हो चुके हैं, ये इस्लामी किताबों में दर्ज है, इसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। और बहरे जो अदर समाज के लोग हैं, हमारे हिंदू है, क्रिश्चन है, सिख है, ईसाई है, सब समाज के अंदर, सब धार्मिक किताबों में जो है तो मानवता का आदेश दिया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मस्जिद के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, मंदिरों के बाहर, अच्छी जगह पे जहाँ पर किसी मतलब जहाँ इंसान का ज़्यादा आवा जाना ना हो, एक प्लास्टिक का टोकरा 100 रुपये का मिलता, एक प्लास्टिक का टोकरा बोलो, डब्बा बोलो, मिट्टी का प्याला बोलो, ये सीमेंट का कुंडा बोलो, वहाँ लेके 2 टाइम पानी डाल लिया करो, ताकि चलते फिरते कुत्ते साफ पानी पी लेंगे। और जितने भी दुकानदार हैं, जितने ऑफिसदार हैं, उनसे मेरी विनती है कि आप ऑफिसों में काम करते हैं, हम देखते हैं कि लोग टिफ़िन ले आते, खाना ले आते हैं। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 5 लाइए, अगर 2 रोटी खाते हैं तो 3 चपाती लाइए। और एक कुत्ता जो है तो आपके ऑफिस के बाहर झाड़ के अक्सर कुत्ते बैठे रहते हैं, वहाँ ला के अन्नदान की हैसियत से, नीयत से डाल दो, एक प्लास्टिक कागज़ पर रख के डाल दो, वो कुत्ता खा लेता है, कुत्ता खा लेता है। क्योंकि कुत्ते भी जानवर भी 2 किस्म के, एक कुत्ते जो है तो मतलब ब्रेड रोटी नहीं खाते हैं, और कुछ कुत्ते जो है तो खा लेते हैं। तो बहरहाल आज कुत्तों का बुरा हाल है, आज वो सड़ा हुआ खाने पे मजबूर है, मरा हुआ खाने पे मजबूर है। यहाँ तक कि बच्चों का हगीज जो हम छोटे बच्चों को उखड़ने पे फेंक देते हैं, मैंने कई कुत्तों को देखा हगीज खाने पे मजबूर है, पेट की आगे साहब क्या करेंगे। और पानी नहीं मिल रहा है, लप 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 कर रहे हैं। ज़रा अपने पे सोचो ज़रा कि धूप का आलम है, हम एसी में बैठे हुए फिर भी 10 बार पानी पी रहे हैं, 5 बार पानी पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। अरे वो जानवर यार, क्या हम इस काबिल भी नहीं है कि हम कम से कम थोड़ी मेहनत करके दरवाजे के बाहर, कहीं बिल्डिंग के बाहर, कोई कोने में कापरे में एक टोकरा रख दिए 100 रुपये का, और ये नीयत से करे कि भाई हम सस्ते के नीयत से कि चलो वहाँ 1-2 चपातियाँ ताज़ी डाल दिए ताकि बेचारा खा लेगा। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे महानगर पालिका जितने कर्मचारी जो कचरा उठाने वाले हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि साहब ये अमल कर लीजिए। ये इसको थोड़ी तकलीफ होगी, रोटी कचरा हड्डी जो है ना एक अलग साफ़ सुथरा जमा करो और कोने में डालो, ऐसी जगह डालो कि जहाँ पब्लिक को तकलीफ ना हो और जानवर जो चलते फिरता खा ले। इसी प्रकार से हमारे पास गाय वंश, हम ये प्लास्टिक खा रहे हैं, गंदा पानी पीने पर मजबूर है। तो आपसे गुजारिश है महानगर पालिका से कि देखिए हम गाय को हमारी माता मानते हैं, भगवान के स्वरूप में देखते हैं। तो जितने भी यहाँ के तीनों आमदार है, हमारे खासदार है, और आप हिंदू है
और आप जो है तो गाय माता को मानते हैं, भगवान के अवतार में मानते हैं, पूछते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके निधि से, आपके आमदार के फंड से और खासदार फंड से जो है तो एक जो है तो बड़े बड़े चौराहे पे जो है तो जानवरों को पानी पीने के लिए एक योजना बनाइए। और 2 महानगर पालिका के मारिफत में कमिश्नर साहब को बोलकर जो है तो पूरे शहर का जो टैंकर फिराइए। क्रांति चौक है, शागन है, चौक है, भड़कल गेट है, सिडको है, हड़को है, रोशन गेट है, बाजीपुरा है, जहाँ सर्कल पे जहाँ जहाँ पर गाय वंश पाई जाती है वहाँ पर बड़े बड़े सीमेंट के कुंडे बनाइए, अपने फंड से निधि से खर्चा कीजिए और महानगर पालिका 2 टैंकर लगा दीजिए और वो पानी डालो, ताकि दिन भर में, रात भर में कोई गाय वंश जो तो प्यासी जो तो प्यासे ना रहे। ये आपसे गुजारिश है। और इसका भगवान आपको जो तो, क्योंकि आप भगवान मानते हैं ना भाई, आप भगवान मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके रहते हुए आपके शहर के अंदर कोई हमारी गाय वंश, कोई गाय माता प्यासी रह जाए और अब आमदार की कुर्सी बैठे हुए आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपसे मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप भगवान के तौर पर मानते हैं तो उस भगवान के स्वरूप को जो है तो, जो बेचारे प्लास्टिक खाने पर मजबूर है, या कचरा खाने पे मजबूर है, या गंदा पानी पीने मजबूर है, आपसे रिक्वेस्ट है साहब उनके बाद दया माया कीजिए और ऐसे सर्कल बनाइए कि जहाँ पर कोई इंसान को तकलीफ ना हो, कोई गाय वंश बोलो, जानवर बोलो, कोई इंसान को तकलीफ ना पहुँचाए। ऐसे पॉइंट बनाइए और वहाँ पर सुविधा बनाइए, चबूतरे बनाइए, थोड़ा ऊँचा बनाइए, जैसा बना सकते बनाइए, थोड़ा खर्चा कीजिए। क्योंकि जब हम भगवान को खुश करेंगे, जब हम गाय को भगवान मानते हैं, जब हम उनको खाने का पीने का ख्याल रखेंगे तो गाय माता का आशीर्वाद मिलेगा, आप 2 बार आमदार चुन के आएंगे, आपकी सरकार अच्छी चलेंगी क्योंकि आप भगवान मानते हैं। तो बहरहाल मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि अपने अपने मोहल्ले के अंदर आपके पास बिल्लियाँ भी आती देखी, मैंने कई बिल्लियों को भूखे प्यासे मरते देखा। तो भाई आपको ये नहीं बड़े घर में पालो, अगर आपके घर में बिल्ली आती है ना तो उसको हकालो मत, वो जहाँ से आ रही जा रही वहाँ पर एक अपने परिवार की तरफ से एक 10 रुपये का दूध जान का सदका समझ के रख दो, पानी का प्याला रख दो, अपने छत के ऊपर जो है तो कबूतर है, जानवर है, परिंदे है, एक पानी का टोकरा रखो ताकि जानवर आके शाम के टाइम पानी पी ले, दोपहर पानी पी ले। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं समझता हूँ कि जुमे की खुतबात में भी इसका जिक्र होना चाहिए, व्हाट्सअप फेसबुक पे भी जिक्र होना चाहिए। और तमाम जो लोग नौजवान जो व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हैं, आपसे मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक मानवता के लिए, एक इंसानियत के लिए ये पैगाम को भी आम कीजिए सोशल मीडिया पे कि अपने अपने अतराफ में जो बेजुबान जानवर है उनको खिलाइए, इनको पिलाइए, इनको पानी पिलाइए, उनको भूखे प्यासे मत मरने दीजिए। देखिए हर एक को जाना है, महानगर पालिका अभियान चला रही है, कुत्तों की नसबंदी कर रही है, दिन ब दिन कुत्ते कम हो रहे हैं। यकीन मानिए 5-6 साल में ना आपको कई शहर में कुत्ते दिखाई नहीं देंगे क्योंकि भूखे प्यासे मर जा रहे। तो जब तक जिंदे हैं तो कम से कम उनका सेवा करके उनका आशीर्वाद ले लो। ये मत कहो कि कुत्ते हैं, ये भी इनके जरिए से भी भगवान खुश होता है, अल्लाह खुश होता है, ईश्वर खुश होता है, गॉड खुश होता है। ये भी एक तरह से हमको आशीर्वाद देते हैं, इनका आशीर्वाद मिलता है जिसे हम आम जुबान में नेकी के काम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि महानगर पालिका कमिश्नर साहब और यहाँ के तीनों आमदार खासदार इस पर ध्यान देंगे और एक ऐसा अभियान चला दिए पूरे महाराष्ट्र में अभियान चलाइए कि हर आमदार अपने तरफ से अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने गाय वंश के लिए एक सीमेंट का कुंडा बोलो, छोटा हाउस बोलो, ड्राम बोलो, अपनी तरफ से लिख के लगाइए आमदार नीज फंड है। अरे हम चलने फिरने वालों के लिए, चलने फिरने आम लोगों के लिए तो गार्डन के बाहर ऑफिस बाहर कुर्सियाँ लगा देते हैं, उस पर लिखते हैं आमदार निधि फंड से कि कुर्सी बिठाई गई। और जिसको भगवान मानते हैं, जो शहर में घूमते हैं और उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है, उनके वास्ते हमारे पास निधि नहीं है, बड़ी शर्म की बात है, बड़े शर्म से डूब बनने की बात है। यकीन मानिए अगर मैं आमदार रहता, भले मुसलमान रहता, पूरे इतिहास रच देता पूरे औरंगाबाद के अंदर। ये गाय वंश के वास्ते जगह जगह से बनाता, पानी के हाउस छोटे छोटे बनाता कि लोग इतिहास में लिखा जाता। ये औरंगाबाद शहर का नाम, छत्रपति संभाजी नगर का नाम पूरे भारत में लिया जाता कि औरंगाबाद शहर का एक मुसलमान आमदार है, उन्हें गाय वंशों के लिए ऐसा प्रावधान किया है कि वहाँ के जानवर कहीं भूखे प्यासे नहीं रहते। अरे मैं मुसलमान होकर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आप तो हिंदू है साहब, मैं जातिवादी बात नहीं कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा महानगर पालिका के जरिए से अभियान चला दीजिए पूरे शहर में, नुक्कड़ पे जहाँ जहाँ भी मतलब एक ख्याल करते, मतलब पब्लिक का ख्याल करते हुए, छोटे हाउस बोलो, सीमेंट के कुंडे बोलो, ड्राम कट्टे प्लास्टिक के बोलो, और महानगर पालिका 2 टैंकर 24 घंटे शहर में घूमते रहना। जहाँ जहाँ वो ड्राम दिखा एक रूट बना दीजिए, वहाँ पानी भरना आगे बढ़ना, पानी भरना आगे बढ़ना। अरे बेचारे गाय वंश बेचारे पानी पी लेते, जिसको हम भगवान मान रहे, अगर हमको प्यासा मरने पे छोड़ दे, ये कितनी बुरी बात है। क्या हमें यहाँ पर हमारा धर्म याद नहीं आता? देखिए मैं आपका मन नहीं दुखा रहा हूँ, आपको झिझोड़ने के वास्ते शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, और सिर्फ मेरा मकसद ये है एक इंसानियत, भाईचारे, प्रेम। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से 2 महीने तमाम लोग, कि हर आदमी पे लागू होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो। आपके ऑफिस के बाहर, आपके बंगलों के बाहर जो कुत्ते बैठे हुए हैं, गाय से अगर बैठी हुई चलते हैं फिरते हैं, तो उनके खाने पीने का इंतजाम कीजिए, क्योंकि धूप की वो शिद्दत का आलम है। इंसान 4 बार पानी पी रहा है, ये जानवर बेचारे लप लप कर रहे हैं, जीवान बाहर आ रही है। अल्लाह ना करे अगर वो भूखे मर जाए, प्यासे मर जाए, और वो भगवान, वो अल्लाह अगर नाराज हो जाए, तो बताइए हमारा ठिकाना कहाँ है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था
कि आइए अभी भी थोड़ा वक्त है, इसको हल्के में ना ले, इसको हल्के में ना लेकर जानवर पिलाने से क्या हो रहा, अरे क्या हो रहा है, कुछ भी हजरत की बातें करे नहीं। अगर ये बिल्ली भी दुआ दे, ये कुत्ता भी दुआ दे, ये गाय वंश दुआ देना साहब, ये आशीर्वाद देना, तो हमारा दुनिया में भी कल्याण है, आखिरत में भी कल्याण है। मामूली बात नहीं है, इस्लाम धर्म में भी इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, हर धर्म में लिखा हुआ है कि मानवता से प्यार करो, मानवता का प्रचार करो। तो बहरहाल तीनों आमदार से गुजारिश है, तमाम जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इनसे गुजारिश है कि आपका भी कर्तव्य बनता है कि खाली गाय माता के नाम पे जो है तो राजनीति मत कीजिए। हम मामूली देखते हैं तो पूरे शहर के अंदर से अभियान भी चला दीजिए कि जहाँ जहाँ पर हमारी गाय माता जो है तो गाय वंश अगर घूमते हैं तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था करो, टीन के शेड डालो, पानी के शेड बनाओ, कम से कम प्यासे ना रहे। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। आपके दिल में श्रद्धा होना चाहिए, आपके दिल में उसका प्रेम होना चाहिए, अगर सच में आप आदर सम्मान करते हैं, न तो ये समझा जाएगा कि आप सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ इस मानवता के संदेश को पूरे हिंदुस्तान में आम कीजिए और यहाँ से ऐसा सुनने में नहीं आना चाहिए कि कोई जानवर धूप के मारे प्यासा मर गया हो या भूख के मारे भूख से मर गया हो। ऐसा नहीं हो। अगर हम इंसान हैं तो हर इंसान ये सोचे कि मेरे गली में कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गवंश प्यासा ना रहे, कोई भूखा ना मरे, प्यासा ना रहे, कोई गंदा पानी पीने पे मजबूर ना हो, कोई मराव खाने पे मजबूर ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश को तमाम लोग, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, आम आदमी हो, चलने वाला हो, एक आम व्यक्ति हो, बहुत सीरियस लेगा और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप करने की कोशिश कीजिए। यही मेरा एक शांति का संदेश है। देखते रहिए आप SW न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।